हेलो बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट क्या है मैं बोलता हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। वेक्टर्स ए बी एंड सी आर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 5 and magnitude of c vector is equals to 7. Here we have to find angle between a vector and b vector. बेटा मैंने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, मैंने a वेक्टर और b वेक्टर के अंदर क्या एंगल बनता है वो मैंने निकालना है। तो अभी मेरे को स्टार्टिंग में क्या मालूम कि एंगल कौन सा बनता है, तो मैंने यहाँ पे सपोज कर लेना है कि जो मेरे पास a वेक्टर है एंड b वेक्टर है उनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। Let theta be the angle between a vector and b vector। ठीक है, तो अभी देखो बेटा मेरे को गिवन है यहाँ पे a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी देखो बेटा मैंने जो एंगल निकालना है वो बेटा मैंने एंगल वेक्टर a एंड b के इन बिटवीन एंगल निकालना है। तो मैंने जो c वेक्टर है ना, इस वेक्टर को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो मेरे पास आ जाएगा a वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस सी वेक्टर। अभी नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैंने दोनों तरफ मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। नेक्स्ट बेटा मैंने देखो खाली मैग्नीट्यूड हमारे किसी भी काम का नहीं है, तो नेक्स्ट बेटा मैंने दोनों तरफ स्केयरिंग कर देनी है। ठीक है, तो अभी मैंने स्केयरिंग कर देनी है। जब बेटा देखो मैं स्केयरिंग कर दूंगा तो ये जो सी वेक्टर का मतलब नेगेटिव है वो ख़त्म हो जाएगा। मेरे पास सिंपली बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्केयर और साथ में आएगा सी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्केयर। अभी बेटा जो मैंने पीछे फार्मूला यूज़ किया था सेम फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ करना है। इसको बेटा मैं ब्रेक डाउन करके लिखूँगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास 7 का स्केयर कर देंगे। अभी बेटा मैं इस ब्रैकेट्स को ओपन करांगा तो मेरे पास बेटा यहाँ पे आएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 49। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे सीधा कर दिया क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया ना पिछली वीडियो में कि कैसे करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे सीधा कर दिया। अभी देखो बेटा ए डॉट ए क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्केयर। ये ए डॉट बी और बी डॉट ए, अभी आपको मालूम है कि जो बी डॉट ए होता है उसको हम ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2 टाइम ए डॉट बी प्लस यहाँ पे आएगा बी का मैग्नीट्यूड उसका स्केयर इक्वल्स टू 49। तो अभी एक ए का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास 3, तो 3 का स्केयर 9 आएगा। 2 टाइम ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड कितना है मेरे पास 5 का स्केयर आएगा 25 इज इक्वल्स टू 49। तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 49 माइनस 34। तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, तो यहाँ से ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 15/2। ठीक है, अभी ए डॉट बी का फॉर्मूला आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 15/2। ठीक है, अभी ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, बी का कितना है 5, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 15/2। तो यहाँ से बेटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, कटिंग करके वो आ जाएगी 1/2। तो अभी देखो बेटा कॉस कितने डिग्री पे होता है 1/2, वो होता है कॉस 60 पे। तो कॉस के साथ कॉस कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 60 डिग्री। तो ये बेटा मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से सीखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे से ये वाले क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ओके बच्चे।